आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम था शुद्धिपुर। ये गांव अपनी नैतिक कठोरता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग हर छोटी गलती पर भी दूसरों की आलोचना करते थे। वे मानते थे कि केवल नैतिक रूप से त्रुटिहीन व्यक्ति ही छठ पूजा का व्रत करने का हकदार है। इस गांव में यशपाल नाम का एक अत्यंत धार्मिक व्यक्ति रहता था, जिसकी समाज में बहुत इज्जत थी। यशपाल छठ पर्व का व्रत करता था, पर उसके मन में एक गहरा और छिपा हुआ अपराध बोध था। उसने कई साल पहले धन के लालच में एक गरीब किसान की जमीन धोखे से हड़प ली थी। वह इस पाप को किसी को बताता नहीं था, पर उसका मन हमेशा अशांत रहता था। गांव के बाहर एक जीर्ण शीर्ण कुटिया में पापिनी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे पूरा गांव सबसे बड़ी अपराधी मानता था। पापिनी ने अपने जीवन में कई गलतियां की थी और वह हमेशा अपने दोषों के बोझ तले दब बड़ी ही रहती थी। उसका अंतर्मन जानता था कि उसे छठ व्रत करने का कोई अधिकार नहीं है, पर उसके मन में पश्चाताप की एक छोटी सी लौ जल रही थी। छठ पर्व का समय आया। यशपाल ने अपने व्रत को और अधिक कठोर कर दिया। उसने सोचा कि बाहरी कठोरता से उसका आंतरिक अपराध धुल जाएगा। वह अपने महंगे प्रसाद को देखता और सोचता कि शायद धन से पाप का निवारण हो जाए। पापिनी ने हिम्मत करके गांव के मुखिया से छठ व्रत करने की अनुमति मांगी। मुखिया ने कहा, तुम पापिनी हो, तुम्हें पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा प्रसाद अशुद्ध होगा। पापिनी चुपचाप अपनी कुटिया में लौट आए। उसने निश्चय किया कि वह कोई प्रसाद नहीं बनाएगी, कोई सामग्री नहीं जुटाएगी, बल्कि अपने समस्त दोषों और अपराध बोध को इकट्ठा करके उन्हें ही सूर्य के सामने समर्पित करेगी। संध्या अर्घ्य के दिन यशपाल भव्य घाट पर खड़े थे। वह पानी में खड़े थे, पर उनकी आंखें बार बार उस जमीन की ओर जा रही थी जिसे उन्होंने धोखे से छीना था। उनका व्रत बाहरी पवित्रता का था, पर उनका मन अपराध बोध से दूषित था। उसी समय पापिनी, जो छठ घाट से बहुत दूर थी, अपने कुटिया के सामने कीचड़ से भरे गड्ढे के पास खड़ी थी। उसने अपने हाथों में कोई फल नहीं लिया, बल्कि अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने हृदय के समस्त दोषों और पश्चाताप को सूर्य के सामने खोलकर रख दिया। उसने रोते हुए प्रार्थना की, हे छठी मैया, मैं एक अपराधी हूँ। मेरे पास शुद्ध प्रसाद नहीं है, पर मैं अपने टूटे हुए हृदय और ईमानदार पश्चाताप को समर्पित करती हूँ। यदि मेरे दोषों को स्वीकार करके मेरा अर्घ्य पूर्ण होता है तो कृपा करें। जैसे ही पापिनी ने ये निडर आत्म स्वीकृति का अर्घ्य दिया, एक अद्भुत घटना घटी। यशपाल के घाट पर उनका शुद्ध प्रसाद अचानक काला पड़ गया और पानी में डूबने लगा। उसी क्षण जहाँ पापिनी खड़ी थी, उसके गड्ढे का कीचड़ सूख गया और वहाँ एक कमल का फूल खिल उठा। छठी मैया उसी कमल के भीतर से प्रकट हुई। उन्होंने यशपाल से कहा, यशपाल, तुम्हारी भक्ति दिखावे की थी। तुमने अपने पाप को छिपाकर मेरे सामने झूठा दिखावा किया। तुम्हारी बाहरी पवित्रता तुम्हारे आंतरिक दोष को नहीं धो सकी। फिर छठी मैया ने पापिनी की ओर देखा और पापिनी, तुमने सिद्ध किया कि सच्चा व्रती वह है जो अपने दोषों को स्वीकार करता है। तुम्हारा अर्घ्य स्वीकार हुआ, क्योंकि तुमने अपने अपराध बोध से मुक्ति पाने की सच्ची इच्छा रखी। छठी मैया ने घोषणा की, आपसे छठ पर्व केवल त्रुटिहीनता का पर्व नहीं है, बल्कि अपराध बोध से मुक्ति और आत्म सुधार का पर्व है। यशपाल का अहंकार टूटा। वह तुरंत पापिनी के पास गए और सबके सामने अपना अपराध कबूल किया और उस गरीब किसान की जमीन लौटा दी। उन्होंने पापिनी को अपनी गुरु माना, जिसने उन्हें सच्चे पश्चाताप का मार्ग दिखाया। शुद्धिपुर की कथा हमें सिखाती है कि छठ महापर्व हमें अपने पापों को छिपाने या कठोरता से धोने के बजाय उन्हें साहस के साथ स्वीकार करने और उनसे मुक्त होने की प्रेरणा देता है। सच्ची भक्ति नैतिक त्रुटिहीनता में नहीं, बल्कि अपने दोषों को स्वीकार करके आत्म सुधार के मार्ग पर चलने की ईमानदारी में निहित है। यशपाल का सार्वजनिक प्रायश्चित और पापिनी की आत्म स्वीकृति शुद्धिपुर गांव के लिए एक महान नैतिक क्रांति थी। यशपाल ने न केवल किसान की जमीन वापस की, बल्कि उन्होंने पापिनी को अपनी आध्यात्मिक गुरु मानते हुए उनकी कुटिया को प्रायश्चित आश्रम में बदल दिया। लेकिन गांव की सबसे बड़ी चुनौती अब ये थी, आलोचना की आदत को खत्म करना। शुद्धिपुर के लोग हमेशा दूसरों के दोषों को देखने और उन पर कठोर निर्णय सुनाने के आदी थे। यह आदत गांव में अविश्वास और अलगाव पैदा करती थी।
पापिनी और यशपाल ने मिलकर एक अनोखा समाधान निकाला। उन्होंने आत्म दोष कथन नामक एक वार्षिक छठ अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने गांव वालों से कहा, हम तब तक छठ का अर्घ्य नहीं देंगे जब तक हर व्यक्ति अपने मन से दूसरों के दोषों को हटाकर स्वयं अपने दोषों को स्वीकार नहीं कर लेता। अगले वर्ष की छठ का समय आया। पापिनी ने घोषणा की कि इस बार छठ का प्रसाद केवल उन लोगों के हाथ से बनाया जाएगा जो इस अनुष्ठान में सार्वजनिक रूप से अपनी कमियां स्वीकार करेंगे। संध्या अर्घ्य से एक दिन पहले दोष स्वीकृति सभा का आयोजन किया गया। तारांकन यशपाल सबसे पहले खड़े हुए और उन्होंने अपनी लालच और अहंकार की भावना को सबके सामने स्वीकार किया। तारांकन गांव के मुखिया खड़े हुए और उन्होंने पापिनी का तिरस्कार करने के अपने पाप को स्वीकार किया। तारांकन धीरे धीरे गांव के साधारण लोग भी खड़े हुए। किसी ने झूठ बोलने की आदत को, किसी ने आलस्य को, तो किसी ने ईर्ष्या की भावना को स्वीकार किया। जब लोग अपने दोषों को स्वीकार कर रहे थे तो पूरा वातावरण करुणा और मुक्ति की भावना से भर गया। पहली बार गांव वालों ने एक दूसरे को न्याय करने के बजाय गले लगाना सीखा। छठ पर्व का दिन आया। संध्या अर्घ्य के समय पूरा गांव प्रायश्चित के आश्रम के पास के घाट पर इकट्ठा हुआ। इस बार कोई आलोचना नहीं थी, कोई घमंड नहीं था। हर व्रती का चेहरा नम्रता और आंतरिक शुद्धि से दमक रहा था। पापिनी और यशपाल ने एक साथ जल में प्रवेश किया। उनके सूप में वह प्रसाद था जिसे पश्चाताप से शुद्ध किए गए हाथों ने बनाया था। जब उन्होंने अर्घ्य दिया तो छठी मैया का प्रकाश दोष मुक्त हृदय के प्रतीक के रूप में घाट पर उतरा। छठी मैया ने घोषणा की, शुद्धिपुर के भक्तों, तुम आज सच्चे अर्थों में शुद्ध हुए हो। तुमने सिद्ध किया कि सच्ची शुद्धि दूसरों की आलोचना करने में नहीं, बल्कि अपने दोषों को स्वीकार करने में है। छठी मैया ने आशीर्वाद दिया, तुमने दोषों को प्रेम से ढंकना सीखा है। अब से तुम्हारा गांव प्रायश्चित धाम कहलाएगा, जहां हर छठ पर्व आत्म सुधार और सामूहिक क्षमा का उत्सव होगा। प्रायश्चित धाम की कथा हमें सिखाती है कि छठ महापर्व हमें दूसरों के दोषों पर कठोर होने के बजाय पहले अपने भीतर झांकने की विनम्रता देता है। सच्चा धार्मिक जीवन वह है जो अपराध बोध से मुक्ति पाकर प्रेम और सामूहिक क्षमा के साथ आगे बढ़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।